आइए आज के जबरदस्त विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 24, आरव की खामोश जीत और विशाल का योद्धा की चुनौती। जरा सोचिए, एक ऐसा मैदान जहां बस कुछ सेकंड पहले तक एक भयंकर महासंग्राम चल रहा था। वीर रुद्र, जिसे हराना नामुमकिन माना जाता था, वो अब धूल चाट रहा है। उसकी पूरी तरह से हार हो चुकी है और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा है मानो वक्त वहीं थम गया हो। आज हम इसी रोमांचक अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं, जहां इस खामोश जीत के बाद एक बहुत बड़ा और भयानक बवंडर हमारा इंतजार कर रहा है। सच कहूं तो ये चर्चा बेहद दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए सीधे इस दृश्य में उतरते हैं। युद्ध के मैदान की धूल धीरे धीरे छंट रही है। दूर कहीं टूटे हुए पत्थरों के बीच वीर रुद्र बेसूद पड़ा है, लेकिन मैदान के बिल्कुल बीचों बीच आरव खड़ा है, एकदम शांत, बिना किसी हरकत के। ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई लड़ाई लड़ी ही ना हो। मैदान की ठंडी हवा सिर्फ उसके कपड़ों को हल्के से लहरा रही है। ये जो खामोशी है ना, ये शांति, ये असल में उस भयानक शक्ति का एक डरावना रूप है जो उसने अभी अभी दुनिया को दिखाई है। ये वो पल है जहां जीतने वाले को चीख चीख कर जश्न मनाने की जरूरत नहीं होती। उसकी स्थिरता, उसका शांत खड़ा रहना ही अपने आप में सबसे बड़ा बयान है। और इस खामोशी का जो तनाव है, उसे तो मानो छुआ जा सकता है। एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है। 5 सेकंड बीत गए, फिर 10 सेकंड, 15 सेकंड। पूरे मैदान में सुई गिरने जितनी भी आवाज नहीं है। हर कोई अपनी सांसें रोके हुए है, दिमाग सुन है। लोग बस यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अभी अभी हमारी आंखों के सामने ये हुआ क्या। और फिर अचानक से एक साथ हजारों आवाजें बम की तरफ फट पड़ती हैं। आरव, आरव, आरव! पूरा स्टेडियम एक ही सुर में चीख उठता है। सन्नाटे के बाद का ये वो तूफान था जिसने पूरे के पूरे योद्धा जमघट को जड़ से हिलाकर रख दिया। यकीन मानिए, लोगों का सदमा अकल्पनीय था। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। बातें हो रही हैं कि क्या सच में उसने वीर रुद्र को हरा दिया, वो भी बिना किसी हथियार के। और वो जो भाला था, उसने भाले को सिर्फ हवा से रोक दिया। हर तरफ, हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या ये लड़का सच में इंसान है या फिर कोई भयानक राक्षस। ये वो सटीक पल है जहां आरव ने सिर्फ एक मुकाबला नहीं जीता है, बल्कि वहां मौजूद हर एक योद्धा के जहन में अपनी दहशत का ऐसा बीज बो दिया है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। एक तरफ जहां पूरा स्टेडियम इस भारी भरकम खौफनाक माहौल में डूबा है, वहीं उस ताबीज के अंदर कुछ और ही चल रहा है। हमारे नालायक बाबा अपने चिर परिचित बिंदास अंदाज में एंट्री लेते हैं। जरा बाबा का ये डायलॉग सुनिए। अरे बेटा, तुमने सामने वाले की तो हवा में पेंट गीली कर दी। कसम से ये सुनकर हंसी रोकना मुश्किल है। बाबा के इस एक डायलॉग ने उस पूरे गंभीर और डरावने तनाव को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। यहां तक कि आसपास खड़े जो इक्का दुक्का योद्धा ये सुन पाए, उन्हें भी मुंह छुपाकर अपनी हंसी दबानी पड़ गई। दुनिया आरव को राक्षस मान रही है और बाबा उसे बस एक बेटा बोलकर माहौल को एकदम हल्का कर रहे हैं। अब यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो कमाल का है। एक तरफ भीड़ डर के मारे कांप रही है और दूसरी तरफ बाबा मजे से रुद्र को रोस्ट कर रहे हैं। कहते हैं अगर ज्यादा रोने लगे तो एक पंखा खरीद देना, उसे पुरानी यादें आती रहेंगी कि हवा कैसे पीट कर चली गई। ये इतना हास्यास्पद है कि आरव, वही आरव जो अभी अभी साक्षात मौत का दूसरा नाम लग रहा था, उसे भी अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी मुस्कान छुपानी पड़ रही है। ये चीज दिखाती है कि भाई हालात चाहे कितने भी संगीन क्यों ना हो, नालायक बाबा का दुनिया देखने का नजरिया हमेशा सबसे जुदा और सबसे मजेदार ही रहता है। और ठीक इसी बीच ऊपर मंच पर एक बहुत ही कोमल और खूबसूरत सा पल जन्म ले रहा है। जरा इस धड़कन को महसूस कीजिए। धक धक धक। रुचि की आंखें टकटकी लगाए बस आरव पर ही टिकी हैं। आरव की वो जो हल्की सी छुपाई हुई मुस्कान थी ना, उसे देखकर रुचि का दिल इतनी जोर से धड़कने लगता है मानो अभी सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। वो इस एहसास में इतनी गहराई तक डूब जाती है कि उसे खुद ही पता नहीं चलता कि वो कब अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। जब आसपास के लोग अजीब नजरों से उसे घूरने लगते हैं, तब जाकर उसे होश आता है और वो हड़बड़ाकर वापस बैठ जाती है। यहीं पर रुचि अपने आप से एक बेहद मासूम सवाल पूछती है। जब ये लड़ता है तो दिल अजीब सा क्यों धड़कने लगता है? ये वाकई एक बहुत ही प्यारा पल है जहां कहानी अचानक से खून खराबे और शक्ति प्रदर्शन से हटकर एक पनपते हुए जज्बात की तरफ मुड़ जाती है। सोचिए, आरव की ताकत पूरी दुनिया की रूह कंपा रही है, लेकिन वही ताकत रुचि के दिल में एक मीठी सी हलचल पैदा कर रही है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है।
और सच कहूं तो कहानी के इस मोड़ पर यह एक बहुत ही जरूरी और सुकून भरा ठहराव है। खैर, अब वापस लौटते हैं उस मैदान की गर्मा गर्मी की तरफ, क्योंकि मंच पर बैठे हर इंसान का ध्यान रोमांस या मजाक पर नहीं था। गुरु माँ आनंदी को ही देख लीजिए, उनका चेहरा अब पहले से भी कहीं ज्यादा गंभीर और सख्त हो चुका था। ना उन्हें बाबा के मजाक से कोई मतलब था और ना ही रुचि की धड़कनों से। उनकी तेज पारखी नजरें आरव के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके कदमों पर टिकी हुई थीं। और फिर वो कहती हैं, ये सिर्फ शक्ति नहीं, ये कुछ और है। ये वाक्य बहुत भारी है। ये साबित करता है कि एक सच्चा गुरु वो देख लेता है जो आम लोगों की नजरों से छुप जाता है। वो साफ समझ गई थी कि आरव का असली खौफ उसका हमला नहीं बल्कि उसकी वो गहरी और रहस्यमयी बुनियाद है। तो मुद्दा ये है कि मैदान में बैठे तीनों बड़े और अनुभवी विशेषज्ञ भी आरव के इस कारनामे को बहुत ही अलग नजरों से तौल रहे थे। रुद्रकेतु ने उसमें एक अभूतपूर्व संतुलन और भयानक शांति देखी। कालदंत को उस जबरदस्त ताकत के पीछे छिपी एक बहुत ही रहस्यमय ऊर्जा महसूस हुई। और भास्करनाथ ने तो सीधी सी बात कही कि भाई, जो लड़का सिर्फ हवा के जोर से भाले को रोक दे, उसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इन तीनों जानकारों की बातों ने एक बात तो पूरी तरह पुख्ता कर दी कि आरव का जीतना कोई किस्मत का खेल या तुक्का नहीं था। वो सच में एक खौफनाक और रहस्यमयी आंधी है जिसे नजरअंदाज करने की भूल अब कोई नहीं कर सकता। लेकिन तभी, इससे पहले कि कोई इस बारे में और सोच पाता, धड़ाम! एक बहुत ही भारी, दिल दहला देने वाली आवाज पूरे मैदान में गूंज उठती है। ये आवाज इतनी भयंकर थी कि उसने एक ही सेकंड में पूरे स्टेडियम के उस खुशनुमा और हैरान करने वाले माहौल को चकनाचूर कर दिया। सारी खुसुर-फुसुर, सारे अंदाजे, सब कुछ एक झटके में गायब। एकदम सन्नाटा छा गया और वहां मौजूद हर एक इंसान की नजरें अपने आप मैदान के उस विशाल प्रवेश द्वार की तरफ घूम गईं। आइए देखते हैं कि उस द्वार पर आखिर हो क्या रहा था। सबसे पहले वो भारी गूंजती हुई खौफनाक आवाज, उसके बाद द्वार पर उड़ता हुआ धूल का एक बड़ा सा गुबार, और फिर उस धूल को चीरता हुआ बाहर निकलता है एक विशालकाय शरीर जो लोहे की बहुत मोटी-मोटी जंजीरों में पूरी तरह लिपटा हुआ है। जैसे जैसे वो शख्स रोशनी में आगे आता है, उसका चेहरा साफ दिखने लगता है। एक ऐसा चेहरा जिस पर एक बहुत ही पुराना गहरा घाव है और उसकी आंखों में भरा है एक अजीब सा खौफनाक गुरूर। उसका हर एक कदम मानो मैदान की जमीन पर नहीं, लोगों के दिलों पर पड़ रहा था। वो विशालकाय योद्धा धीरे धीरे चलकर आरव के ठीक सामने आके खड़ा हो जाता है। उसे ऊपर से नीचे तक बड़ी हिकारत से देखता है और भारी अहंकार के साथ बोलता है, मुझे लगा था कोई राक्षस होगा, लेकिन तू तो पिद्दी सा छछुंदर निकला। योद्धा जमघट कब से छछुंदरों को भर्ती करने लगा? ये सिर्फ एक ताना नहीं था दोस्तों, ये आरव की उस शानदार जीत के मुंह पर एक सीधा और खुला तमाचा था। इस एक वाक्य ने पूरे स्टेडियम की सांसें अटका दी। लोग हैरान थे कि भाई, इस आदमी की हिम्मत तो देखो, जिसने अभी अभी वीर रुद्र जैसे दिग्गज को मिट्टी में मिला दिया, ये उसकी इतनी आसानी से बेइज्जती कैसे कर सकता है? लेकिन क्या हमारा आरव और नालायक बाबा इस बात से जरा भी घबराए? बिल्कुल नहीं। तुरंत ताबीज से नालायक बाबा की आवाज आती है, एक इस खेत का कुकुर मुत्ता है भाई। इतना बड़ा शरीर देखकर तो मुझे लगा था कि कोई बैलगाड़ी खुद चलकर आ गई। कसम से बाबा की ये बात इतनी मजेदार थी कि आरव को एक बार फिर अपना सिर झुकाकर हंसी रोकनी पड़ गई। मतलब सामने साक्षात मौत खड़ी है और बाबा को बैलगाड़ी याद आ रही है। ये साफ दिखाता है कि ये दोनों गुरु चेले किसी भी बाहरी दिखावे या डराने धमकाने वाले नाटकों से रत्ती भर भी प्रभावित नहीं होते। लेकिन ठहरिए, यहाँ मामला उतना भी हल्का नहीं है। आरव भले ही हंसी रोक रहा हो, पर जब हम ऊपर मंच की तरफ देखते हैं तो नज़ारा बिल्कुल उलट है। हमेशा शांत रहने वाली, गहरी सोच में डूबी रहने वाली हमारी गुरु माँ आनंदी, उन्होंने अपने सिंहासन को इतनी जोर से जकड़ लिया है कि उनकी उंगलियां तक सफेद पड़ गई हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। और सबसे बड़ी बात, शायद पहली बार उनके चेहरे पर एकदम साफ और सच्चा खौफ नजर आ रहा है। वो अंदर तक हिल चुकी हैं। उनके मुंह से कांपते हुए बस एक फुसफुसाहट निकलती है, नहीं, ये यहाँ कैसे आ गया? इस एक छोटे से वाक्य में जो दहशत है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसका मतलब साफ है, ये जंजीरों वाला विशालकाय योद्धा कोई आम भटका हुआ रागीर या कोई नया चैलेंजर नहीं है। गुरु माँ उसे बहुत अच्छे से जानती हैं। वो अतीत का कोई ऐसा खौफनाक साया है, कोई ऐसा बुरा सपना है जिसे उस जगह पर तो कतई नहीं होना चाहिए था। उनका ये खौफ चीख चीख कर बता रहा है कि आरव अब एक ऐसे भयानक खतरे के सामने खड़ा है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी।
और फिर वो पल आता है जब सच में धड़कनें रुक सी जाती हैं। वो विशालकाय जंजीरों में जकड़ा हुआ योद्धा आरव की तरफ देखकर एक बहुत ही खौफनाक गहरी सी मुस्कान देता है और फिर बहुत धीरे से अपनी पीठ के पीछे से कोई हथियार निकालने लगता है। श्श, एक सरसराहट की आवाज होती है और पूरा का पूरा स्टेडियम एक बार फिर से उसी दमघोटू और डरावने सन्नाटे में डूब जाता है जहां से हमने आज शुरुआत की थी। मानो सब कुछ एक चक्र में घूमकर वापस उसी भयानक बिंदु पर आ टिका हो। तो अब कुछ बहुत ही बड़े और खौफनाक सवाल हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं। जंजीरों में जकड़ा ये विशालकाय योद्धा आखिर है कौन? गुरु माँ आनंदी इसके बारे में ऐसा कौन सा काला और डरावना इतिहास जानती हैं जिसने उनके भी पसीने छुड़ा दिए? और सबसे जरूरी बात, क्या हमारा आरव अपने इस शांत और बेफिक्र अंदाज के साथ इस जानलेवा और अप्रत्याशित दुस्वप्न से जिंदा बच पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब इस कहानी के अगले हिस्से में ही छिपे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस विश्लेषण ने उस अगले अध्याय को जानने की बेकरारी और बढ़ा दी। मैं क्यूट लग रही ना मैं क्यूट? तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो।